नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के सोशल बुलेटिन एमसीडी का दंगल में। दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के लिए वोटिंग जारी है। ठंड के बावजूद भी मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग वोटर्स में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 10:30 बजे तक लगभग 9% वोटिंग हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। और वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच बीजेपी दिल्ली ने चुनाव आयोग पहुंचकर आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग के खिलाफ वीडियो के आधार पर चुनाव से जुड़ी गाइडलाइंस और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडेय ने पलटवार किया है। दिलीप पांडेय ने कहा कि मनोज तिवारी रोना बंद करें। उन्होंने कहा कि जनता एमसीडी पर बीजेपी के 15 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने मनोज तिवारी पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारी कत्ल का इल्जाम हम पर ही रख दो। इधर दिल्ली पुलिस और प्रशासन एमसीडी चुनाव को लेकर मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और वहीं पोलिंग बूथ पर कड़ी निगरानी के लिए बॉडी कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एमसीडी का दंगल दिनों दिन जिस तरीके से दिलचस्प था वो आज अपने नतीजे पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है एमसीडी चुनाव के लिए। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड हैं जिनके लिए जनता घरों से निकलकर वोटिंग कर रही है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। तीनों ही पार्टियों ने पूरी मशक्कत की है दिल्ली में नगर निगम में जनता को लुभाने के लिए। और आज जनता अपने घरों से निकलकर स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर आज वोट कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के लिए वोटिंग जारी है। ठंड के बावजूद भी मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग वोटर्स में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली एमसीडी की, तो प्रशासन जो है वो बॉडी कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से लोगों में उत्साह भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अपील लोगों से की जा रही है कि घरों से निकलकर वोटिंग करें। हालांकि सुबह 10:30 बजे तक की बात करें तो वोटिंग मात्र 9% हुई, लेकिन अब सुबह की वजह से दिन जैसे जैसे ढलेगा शाम 5:30 बजे तक का समय है, जनता घरों से निकल रही है और मतदान जो है वो कर रही है। बुजुर्ग जो है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। इतनी ठंड के बावजूद भी बुजुर्ग भी अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने पार्षदों को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बताया जा रहा है। कारण ये है कि 15 सालों से बीजेपी काबिज है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, तो दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस भी कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस का भी यहां पर कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है दोनों ही पार्टियों को। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश सिंह जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और रत्नेश मिश्रा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी आप ही के पास आना चाहूंगे। दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है और इतने 15 सालों के बाद भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि ना तो अच्छे से सफाई दिल्ली की हो पाई है और कूड़े के पहाड़ तो आप देख ही रहे हैं जिन पर विपक्ष आपको घेरता नजर आ रहा है।
देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आज चुनाव हो रहा है दिल्ली में नगर निगम का, वो एकीकृत निगम होने के बाद वो पहला चुनाव है। तो पहले आपने देखा होगा 3 निगम हुआ करते थे दिल्ली में, अब एक है। ठीक है, तो दिल्ली की जनता में ये उत्साह है कि दिल्ली के समग्र विकास यदि चाहती है दिल्ली की जनता, उनको पता है, तो उनके लिए निगम में मोदी जी के हाथ मजबूत करने की बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यकता है। और रही बात, अभी आप बता रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये आम आदमी पार्टी वाले, देखिए इनका काम केवल यही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, झूठे वादों की चैंपियन बन चुकी है। और ऊपर से जो भ्रष्टाचारी हैं इनकी पार्टी में, उनको संरक्षण देते हैं ये लोग। तो जो भ्रष्टाचारी को संरक्षण देते हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए खुद सामने खड़े हो जाते हैं, वो लोग यदि ऐसी बात करें आरोप प्रत्यारोप की, तो ये शोभा नहीं देती। और देखिए दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से ठाना है कि बीजेपी को लाना है इस बार। ठीक है मुकेश सिंह जी, जनता ने ठान लिया है कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी को लेकर आना है, ये कह रहे हैं उपाध्याय साहब। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कभी एक मेयर हुआ करते थे तो भी ये सत्ता पर काबिज थे एमसीडी के, और 3 मेयर हुए तो भी ये काबिज थे। काम इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, केवल मेयर 1 और 3 करने के खेल में फंसे हुए हैं और फंसाए हुए हैं। पूरा दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुका है, सफाई नहीं होती है, भ्रष्टाचार इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। कर्मचारी परेशान है एमसीडी के, इनसे होता कुछ नहीं और नकल आरोप लगाते हैं, इनको करने असल में आता ही कुछ नहीं। और आज का चुनाव जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले मैं जनता से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अधिक संख्या में जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने लिए वोट करें, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना को दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए वोट करें। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कुछ मुकाबला कांग्रेस भी दे रही है, लेकिन वो मुकाबला इतना नहीं है कि दोनों पार्टियों के बराबर का हो सके। क्या कारण है कि कांग्रेस इस समय पिछड़ती जा रही है दिल्ली में? देखिए चुनाव तो अभी तो चुनाव चल ही रहा है। अंतिम निर्णय आने के पहले कुछ भी कहना कि इसने सरकार बना ली, इसका मेयर बन गया, इस पार्टी के लोग जीत गए, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, एक चीज में आम आदमी पार्टी और भाजपा में मुकाबला खड़ा है, भ्रष्टाचारी इन दोनों में से कौन बड़ा है। क्यों? आम आदमी पार्टी के विधायक एमसीडी का टिकट बेच रहे हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, वो जो दिल्ली के प्राइमरी स्कूल हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उनका वेतन नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ पे ले जाके बैठा दिया है। दिल्ली के तमाम सारे इलाके हैं जहां पर सड़कें खुदी हुई हैं, बन ही नहीं रही हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार मचा के रखा है। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर तो है, लेकिन वो चुनाव जीतने की नहीं है, वो है कि बड़का भ्रष्टाचारी कौन है। क्योंकि ये दोनों लोग आकंठ डूबे हुए हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी नाम का नमूना है हमारे पास दिल्ली में, जो एक ही बात को बार बार दोहराता है, हर बार अगले 5 साल के लिए समय मांग लेता है। यमुना स्वच्छ हो जाएगी, यमुना एकदम प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, और जब छठ पूजा होनी होती है तो यमुना में इतना झाग होता है कि वहां पूजा करने वाले पूजार्थियों को और महिलाओं को स्किन की बीमारियों से जूझना पड़ता है। एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इन लोग पूरा का पूरा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है। किसी दिन ब्लास्ट होगा, एक पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मामले में हुआ था, आप लोगों ने देखा था। तो वैसे ये लोग बस केवल दिल्ली को तबाह बर्बाद करने में लड़ रहे हैं। इनके 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 एजेंडे में दिल्ली का तो शामिल ही नहीं है। एक कहता है मोदी जी को मत करो, अरे भैया मोदी जी को कहाँ मजबूत करते देश की जनता। कोई भी प्रदेश हो तो मोदी जी को मजबूत करो, और ये भी मोदी जी को नहीं ये भी नहीं कहते प्रधानमंत्री जी को मजबूत करो। एक इंडिविजुअल पार्टी, एक पूरी की पूरी पार्टी की इंडिविजुअल पर्सन के पीछे दौड़ी जा रही है। मतलब जैसे कहा जाए, इनका अगर भाजपाइयों का माने तो मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो।
और ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनका मतलब है दिल्ली इज केजरीवाल, केजरीवाल इज दिल्ली। जनता तो इनके बीच में एजेंडे में कहीं है ही नहीं। वो तो बेचारी बस बैठी हुई है और ये जनता को अपने इशारे पे नचा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने खुद टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि जो भी दिल्ली में विकास कार्य हुआ है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सांसद होते हुए ये बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए। तो भारतीय जनता इनका सांसद खुद बोल रहा है कि दिल्ली में जो भी विकास कार्य हुए कांग्रेस की सरकार में हुए। और ये आम आदमी पार्टी वाले भाई साहब, इनके नेता कभी उसमें क्या सिनेमा हॉल में ब्लैक में टिकट बेचते थे, आज ये लोग एमसीडी में ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। ठीक है मुकेश जी। देखिए, शोभा नहीं देता कांग्रेस के प्रवक्ता को भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार से तंग आके जनता ने नया विकल्प चुना और लोगों को लगा कि आने वाली सत्ता देश में भ्रष्टाचार। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार पसंद आ गया था ना, तभी तो सरकार बना ली थी दिल्ली में उनके साथ। जी मैं बता रहा हूँ। पहले इस पर बात हो जाए जो प्रवक्ता जी ने बात कही है। तो एक विकल्प लोगों ने दिया देश को, लेकिन वहां भी निराशा लगी। वो कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी साबित हो गए। जबकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती है और दिल्ली के लिए काम कर रही है, और दिल्ली का चुनाव ये साबित कर देगा कि इन दोनों भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र विकल्प बचा है, और ये करेंगे। जनता बहुत समझदार है दिल्ली की, और तय है इस चुनाव में इन लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी 200 से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो इज्जत से बात भी करनी नहीं आती, भाजपा के प्रवक्ता को सम्मान देना ही नहीं आता। ये लोग नेताओं को गाली बकते हैं। गाली बकने वाले नेताओं को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, और दिल्ली इस बात बखूबी जानती है, सबक सिखाएगी। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, देश के आजादी का आंदोलन हुआ था, तमाम लोगों ने बलिदान दिया था। इस तरह के भ्रष्टाचारी व्यवस्था की कल्पना लोगों ने नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल आज के भारतीय राजनीतिक इतिहास के आधुनिक गांधी हैं। वो इन भ्रष्टाचारियों को इनके रास्ते पर लाकर आजादी के दीवानों का सपना पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मुकेश जी, मेरा सवाल वही था आपसे कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के साथ तो आपने सरकार बनाई थी ना शुरुआत में। अगर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाकर आई कि नहीं? जी हमने बिना शर्त का समर्थन लिया था, और उस समय दिल्ली के लोगों का ये कहना था कि अभी हम तुरंत चुनाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार बने जो भाजपा के शासनकाल से उब चुकी थी। कांग्रेस को हमने फिर 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी वादा किया कि मैं आपके को बिना शर्त समर्थन दे रहा हूं, या जो भी बातें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। जन लोकपाल बिल की बात थी, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जहां पर हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। जनता ने समझा भी इन चीजों को, जनता को लगा कि हाँ हमसे गलती हो गई, अब हमें प्रचंड बहुमत में लेके आना होगा, और 67 सीट लेके हम आए और इनको कंधे लायक भी नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए रत्नेश जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं उपाध्याय साहब के पास जाऊं। देखिए मुस्कान जी, अमानतुल्लाह खान जैसे व्यक्ति की पार्टी के लोग, ताहिर हुसैन जैसे आतंकी टाइप व्यक्ति की पार्टी के लोग अगर ये बताते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने की तमीज नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, तो मैं इनको बता दूं सोमनाथ भारती जी इनके विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटा था। उनकी पत्नी घर के बाहर निकलकर चिल्ला रही थी। ये लोग जो महिलाओं को, जो अपनी पत्नियों को घर से निकालकर पीटते हैं, इनके पार्टी के लोग बताएंगे कि कैसे सम्मान दिया जाता है। इन्हीं के पार्टी के नेता सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश में आए थे। एक व्यक्ति ने उनके ऊपर विरोध में शाही क्या फेंक दी, उसको माँ बहन की गालियां बक रहे थे। पूरे देश ने वो वीडियो देखा था।
और ऐसे असभ्य और ऐसे क्या कहते हैं आतंकी टाइप व्यक्तियों की पार्टी के लोग हमें बताएंगे कैसे बातचीत करनी चाहिए। हमारी पार्टी का नेता अगर किसी व्यक्ति को बोलता है तो बोलता है प्रधानमंत्री जी, फला प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और ये बताएंगे क्या ये सोमनाथ भारती के उस गाली कांड से बचना चाहते हैं। दूसरी बात ठीक है सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। दिखाऊंगा मैं वीडियो दिखाऊंगा जब सोमनाथ भारती की पत्नी घर के बाहर चिल्ला रही थी, जिसको आपने कानून मंत्री बनाया था। एक इनकी पार्टी के नेता हुआ करते थे जितेंद्र तोमर, कानून मंत्री थे इनकी पहली सरकार में। उनके ऊपर फर्जी डिग्री का मामला चला और जब उनको यूनिवर्सिटी लेके गई जांच एजेंसी तो उनसे पूछा कि अगर आप इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो आप बता दीजिए विधि विभाग किस तरफ है। तो उनको जंतु विज्ञान विभाग में लेके चले गए। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनके एक सांसद है संजय सिंह, मैं तो खुला देता हूँ, खुला पूछता हूँ इनमें दम है और इनके सांसद में दम है। तो आके बोले कि जो पंचायत चुनाव में जो पार्टी का फंड आया था उत्तर प्रदेश में वो जिलों की टीम तक क्यों नहीं पहुंचा। चलिए ठीक है। अरे ये आधुनिक भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ी है। ये केवल जनता का पैसा नहीं खाते, ये अपने संगठन का भी पैसा खा जाते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में। ठीक है। और ये भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। इनका पूर्व कानून मंत्री गाली बकता है, अपनी पत्नी को पीटता है, एक महिला के साथ बदसलूकी करता है। इनका वर्तमान में मॉडल टाउन से विधायक ब्लैक में एमसीडी का टिकट बेचता है। इनका वर्तमान का उप मुख्यमंत्री जो है। ठीक है रत्नेश जी, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी। आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी मुकेश जी से। ठीक है। एक बार फिर से आऊंगी उपाध्याय साहब, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात कंक्लूड हो जाए, मेरी बात जल्दी से 10 सेकंड। पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री बना है। पूरा इतिहास खंगाल डालिए आप। देश के पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई मंत्रालय ही ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है। जिनसे एक मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा, वो दिल्ली के खाक संभालेंगे एमसीडी में। ठीक है रत्नेश जी, आपके तमाम सवालों का जवाब मैं लूंगी मुकेश जी से। उससे पहले अवधेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अवधेश जी, रत्नेश मिश्रा जी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसने एक प्रधानमंत्री, अपनी पूरी बीजेपी जो है वो एक शख्स के पीछे लगा दी है। सिर्फ एक शख्स है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आज के समय में पूरी बीजेपी को चला रहे हैं। और एमसीडी चुनाव तक के लिए आपके प्रधानमंत्री को आकर, देश के प्रधानमंत्री को आकर अगर प्रचार करना पड़े तो आखिर क्या 15 सालों में आपने क्या किया है फिर एमसीडी में? देखिए मुस्कान जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, ये अपने रत्नेश मिश्रा जी ने, काफी अच्छे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा भारतीय जनता पार्टी में। आप ये सोचिए, एक पार्टी का नेता अपने चुनाव जो राज्य में चुनाव वहां जाता ही नहीं रहा है और दूसरी पार्टी के बड़े से बड़ा नेता ग्राउंड पे काम कर रहा है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह कार्य करती है। ये परिवार है, यहाँ पर सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सब उस परिवार के सदस्य हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक तो जा रहा है विदेश और दूसरा कर रहा है यहाँ काम। ठीक है, ऐसी पार्टियों में से हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात कही, आपने देखा होगा कि रत्नेश मिश्रा जी ने, कि अरविंद केजरीवाल विश्व में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि औरों को उन्होंने दे रखा है, तुम भ्रष्टाचार करो, मैं आपके लिए बचाने के लिए तैयार हूँ। कोई सबूत मांगेगा, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा कि कट्टर ईमानदार है ये तो। अब एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, ठीक है, उसकी मसाज करता है कौन? एक बलात्कारी, ठीक है, और जिसमें किस आरोप में गया ये भी सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल उसको बचाने के लिए खड़े हैं। कट्टर ईमानदार, क्या कट्टर ईमानदारी ये होती है कि आप एक बलात्कारी से मसाज करवाते हैं? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो कुछ खा तक नहीं रहे हैं, केवल सलाद वगैरह लेते हैं। वहाँ पर वीडियो सामने आई है कि वो तो वहाँ पर भैया मस्ती मार रहे हैं पूरी तरह से। सत्येंद्र जैन जी बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने क्या कहा था शुरू में, ये आम आदमी पार्टी वाले जो हैं झूठे वादे
और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के पूरी तरह से चैंपियन बन चुके हैं। और देखिए अब तो इन्हें पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है, अच्छी तरह से जान चुकी है किस तरह से शराब माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने शराब नीति का दुरुपयोग किया आम आदमी पार्टी ने, किस तरह से हवाला कांड में ये पकड़े गए सत्येंद्र जैन जी, किस तरह से इनके जो मंत्री हैं अपनी जो पत्नियों को जो है कुत्तों से कटवाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। ठीक है, तो ये तो अब दिल्ली की जनता बखूबी जान चुकी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके जो दर्शक है जो ये देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, कि इस बार जो है कि एमसीडी में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मुकेश जी, दोनों ही पार्टियों की ओर से बहुत गंभीर आरोप है, अब इनका जवाब आपको देना होगा और जल्दी से दे दीजिए। दोनों पार्टियों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि अनर्गल प्रलाप करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस बार काम के आधार पर वोट होगा और वोट हो रहा है। जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। वोट तो हो रहा है, जनता कर रही है। बताइए ना। अरे 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 ठीक है मिश्रा साहब, मैं पूछ रही हूँ, आप ही के सवाल पूछ रहे हैं, आप ही के सवाल पूछ रहे हैं। मुकेश जी, सीधा सीधा बता दीजिए, सोमनाथ भारती वाला प्रकरण क्या झूठा है क्या? दोनों ही प्रवक्ता अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब तो देना बनता है। ये आरोप लगाते रहते हैं, एक भी आरोप सिद्ध हुआ है क्या आज तक? अरे उनकी पत्नी कोर्ट में जाके बोली थी। मुकेश जी क्या बात कर रही हैं? और रोज नया मतलब जिसकी पत्नी जाके चिल्ला के बोले और आप कानून मंत्री थे, आपने मुकदमा तक नहीं लिखा जाने दिया उसका। जहाँ तक कोर्ट की बात है, जब भी कोई मामला जाता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, कोर्ट फटकार लगा के भेजती है इन लोगों को कि झूठा मुकदमा लाकर कोर्ट का समय न बर्बाद करें। किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, सोमनाथ भारती की धर्मपत्नी को भी फटकार लगाई होगी कोर्ट ने कि आप अपने पति के खिलाफ ही ले आई है मुकदमा। जी नहीं, वो तो दूध के धुले हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मुस्कान जी हो सकता है। मैं आपकी स्क्रीन पे एक न्यूज दिखा रहा हूँ, पढ़िएगा, देख लीजिए मुकेश जी। आप एमएलए रिलेटिव अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस एसीबी ब्राइब फॉर टिकट केस। थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। और सुनिए, उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश पति त्रिपाठी और वो दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा से विधायक है। उनका साला पकड़ा गया है। अरे नहीं सुनिए, वो उनका जो साला है ना, वो कांग्रेस का आदमी है। फालतू बात करने का कोई मतलब नहीं। अरे फालतू बात कर रहे हैं? अरे भैया मैं तो दिखा रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। अरे अखबार नहीं पढ़ते क्या मुकेश जी? अरे अखबार नहीं पढ़ते क्या मुकेश जी? आपको पता चल या बस अपने नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए? अरे कुछ तो न्यूज पढ़ा करो भैया, अरे कुछ तो पढ़ा करो। और सुनिए, वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसकी परिभाषा सुनिए। अब मैं मुस्कान जी पूरी न्यूज पढ़ के सुना देता हूँ। The complaint alleged that he paid a bribe to AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi on behalf of his wife, but she did not get a ticket for अखिलेश पति त्रिपाठी ने खुद कहा कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी किसी का नाम ले ले तो क्या वो आरोपी हो जाता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो मेरे गांव? चलिए ठीक है इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये बात उठाते हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी का सगा साला है वो मुकेश जी। अखिलेश पति त्रिपाठी के घर के बगल मेरे भैया ससुराल है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने बयान दे दिया अच्छी तरह। अरे झूठ उस व्यक्ति से बोलिएगा जो अखिलेश पति त्रिपाठी को जानता हो। एक बार मैं इस बात को मान भी लूं तो क्या कोई किसी का साला अगर कहीं किसी के नाम पर वसूली कर रहा है तो अखिलेश पति त्रिपाठी जिम्मेदार हो गए? कहाँ से जिम्मेदार हो गए? जिम्मेदार होंगे, बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। आपने उसको अपने पास लगा रखा है, मतलब मीठी गप और कड़वा खूब। काम की बात कीजिए, इस तरह की है मुकेश जी। चलिए ठीक है मिश्रा साहब की बात कराइए। मुकेश जी कह रहे हैं काम की बात कर लीजिए। चलिए काम की बात कर लेते हैं। ब्लैक में क्या नहीं बिक रही है क्या एमसीडी की टिकट? एमसीडी की टिकट ब्लैक में नहीं बिक रही है क्या? मिश्रा साहब आप ही का सवाल। नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। चलिए ठीक है मिश्रा साहब, तो इसका मतलब है कि अखिलेश पति त्रिपाठी को उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज करवाना था जो उनकी छवि खराब कर रहा था। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अरे भैया सुन लीजिए, ठंड रखिए थोड़ा ठंड रखिए। के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। अरे भैया मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग उसी पार्टी के नेता हैं। सुनिए तो, और भ्रष्टाचारी है जी। मुकेश जी उसी पार्टी के नेता है जो जिसमें पति बोल देता है पत्नी ही मेरी। साले को मैं देर लगेगी इनको। खटपटाइए नहीं, घबराइए नहीं, परेशान न होइए। कि पत्नी ही मेरी नहीं है
तो साले को नकारने। अच्छा चलिए ठीक है वापिस से मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से रत्नेश जी। और रही बात दिल्ली के विकास की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग विद्यालयों का बड़ा दम भरते हैं, तो मुझे बस मुकेश जी इधर उधर की बात नहीं, मुकेश जी दिल्ली के मुझे 5 ऐसे विद्यालयों के नाम बता दें जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने किया हो और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के कार्यकाल में वो विद्यालय बनकर पूर्ण हुआ। दूसरी बात, ये लोग बताएंगे अभी ये एक आगे और बात बोलेंगे कि मिस ट्रम्प आई थी तो वो दिल्ली के विद्यालय देखने गई, तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ये भी बताने का कष्ट करें कि जो मिस ट्रम्प आई थी वो किस विद्यालय को देखने गई थी, वो कहाँ स्थित है। इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात। ठीक है चलिए जवाब ले लेना मुकेश जी। 5 ऐसे विद्यालय बता दीजिए जो आपकी सरकार में शुरू हुए हो और आपने उद्घाटन किया। मैं बता रहा हूँ खुली आंख के अंधे लोग हैं ये लोग। दिल्ली सरकार के से संचालित जो भी पूछ रहे हैं वो 5 विद्यालय कहाँ बता रहे हैं मिश्रा साहब, अब सुन लीजिए बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, आपका सवाल है जवाब सुन लीजिए। आप रिजल्ट देख लीजिए प्राइवेट। अरे रिजल्ट नहीं, वो 5 विद्यालय जो नए बने हो गिना दो भैया। सुन लीजिए मिश्रा साहब, सुन लीजिए आप ही के सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए। मैं उस पर भी आऊंगा, आप धैर्य रखिए। आप सीधा उसी पर आइए ना, उसके बाद बाकी बातें बताइएगा ना मुकेश जी। आप बता दीजिए वो शांत हो जाएंगे। आप 5 विद्यालयों के नाम बता दीजिए वो शांत हो जाएंगे। के नाम बता दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। मैं अपनी बात कहूंगा जो मैं कहने आया हूँ। मैं शिक्षा पर बात कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा भैया। 5 विद्यालय नाम बता दो, कितना धैर्य रखवाएंगे? आप का मौका नहीं देंगे। अरे हम आपकी बड़ाई सुनने को बेचैन है भाई साहब। आप कैसे प्रवक्ता जो अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं? आप अपने ठीक है मिश्रा साहब, एक बार सुन लीजिए। आप उनको 10-15 सेकंड का समय दीजिए, वो बता रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मुकेश जी मैं टाइमर लगा के आधे मिनट का समय देता हूँ। ठीक है मुकेश जी। देखिए एक बात यह है कि जिस भी स्कूल का शिलान्यास हुआ है गूगल से चेक कर लें, नंबर 1। नंबर 2 बात, विश्व स्कूल रैंकिंग हुई थी। गूगल से चेक कर लेंगे तो आप किस लिए बैठे हैं ना फिर? मुकेश जी गूगल से चेक कर लेंगे तो आपका क्या काम है? मिश्रा साहब एक बार उनको जवाब देने दीजिए। नहीं सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। विश्व स्कूल रैंकिंग, बड़े गरीब आदमी, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, डिबेट कर रहे हैं, गूगल नहीं चला पाएंगे। अब आप पता करिए क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कभी कुछ किया नहीं है। दिल्ली की सरकार शिक्षा के लिए काम कर रही है तो आप आलोचना कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? देश के साथ धोखेबाजी करते हैं भैया। आलोचना तो है नहीं ना मुकेश जी। मिश्रा साहब छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मिश्रा साहब प्लीज, आपके सवाल मैं पूछ रही हूँ उनसे, एक बार आप सुनिए। आपने कुछ किया नहीं, जब कोई कर रहा है तो उसको आप करने नहीं दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मुकेश जी सुनिए, आप अपनी सारी बात रखिएगा। एक बार पहले आपसे जो सवाल उन्होंने पूछा वो बता दीजिए, उसके बाद समय आपका है, आपके पास है, आप जवाब दीजिएगा। 5 विद्यालयों के नाम बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 में है, जो कि फर्स्ट आया है विश्व स्कूल रैंकिंग में। राष्ट्रीय प्रतिभा, सुनिए नहीं गूगल से, अरे ठीक है भाई, आप गूगल करके बोल रहे हैं, बताते ही है भैया। अरे उसके साथ नाम बताने के साथ साथ दिनांक और कब कार्य पूर्ण हुआ ये भी बताइएगा। नाम कब कार्य शुरू हुआ और कब काम पूर्ण हुआ, कब विद्यालय में सेशन शुरू हुआ ये भी बताइएगा। कौन सा वर्ष था पहला जिसमें वहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ? डिबेट में बैठिएगा तो मैं लेके आ जाऊंगा डेट और तारीख। अरे बताइए ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है सवालों के जवाब नहीं है मुकेश जी के पास। इनकी पार्टी ने नहीं ठीक है मिश्रा साहब, डिबेट में तैयारी करके आएंगे। ठीक है मिश्रा साहब। अरे भाई साहब नहीं पता था तो चैनल को मना कर देते। डिबेट ठीक है मिश्रा साहब, ठीक है चैनल को मना कर देते। बिना तैयारी के आएंगे तब तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। बात करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं सुनना तैयारी के आएंगे तब तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। रत्नेश मिश्रा जी अब बीच में बोलेंगे तो ना तो वो अपनी बात रख पाएंगे और ना आपके सवाल में सुन पाऊंगी। उनको समय दीजिए। उसके बाद उपाध्याय जी भी हमारे पास साथ हैं, उनसे भी मुझे जवाब लेने हैं उनके। मैं माफी के साथ आपको कह रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार सुन लीजिए रत्नेश जी। इस देश में जेएनयू और डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय, अरे सुन तो लो, मैं गिना रहा हूँ, वर्ष भी बताऊंगा,
अरे भैया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु वर्ष भी बताऊंगा आप। ठीक है रत्नेश जी, चलिए ठीक है, इस तू में से बाहर निकलते हैं, इस तू में से बाहर निकलते हैं, जवाब है नहीं मुकेश जी के पास। ठीक है रत्नेश जी, उपाध्याय साहब, ठीक है रत्नेश जी, रत्नेश मिश्रा जी, ठीक है, इस तू में से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जवाब है नहीं मुकेश जी के पास, वरना अभी तक वो पांच विद्यालयों के नाम बता चुके होते। नहीं मुकेश जी, ये बात मत करिए। अब आप कहाँ से निकाल कर लेकर आएंगे? मैं बता तो रहा हूँ, कह रहा है कि गूगल से चेक कर रहे हैं। अरे तो आप सीधा बताइए ना, आपके कार्यकाल में कितने साल हुए दिल्ली में कितने साल हुए आम आदमी पार्टी को? 7 साल हुए, बता तो रहा हूँ। हाँ, तो 7 सालों में आपको तो टिप्स पर होने चाहिए कि हमारी सरकार ने ये उपलब्धि हासिल की है। बता तो रहा हूँ, जल्दी बताइए, मुझे उपाध्याय साहब के पास भेजना है। प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका। मुंह हम लोग, चेहरा हम लोग की तरफ हो, चेहरा कैमरे पे हो, चेहरा कैमरे पे हो, मोबाइल पे नहीं। ठीक है मिश्रा साहब, चलिए बता तो रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, कोई बात नहीं, बता तो रहे हैं, कहीं से नहीं बता। इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं, ये कैमरे में आप आंख डाल के अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं। जब आप तय करेंगी तो मैं उस पर बात करूंगा। चलिए ठीक है, इस तो मैं से बाहर निकलते हैं। मिश्रा साहब, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक बार सुन लीजिएगा। उपाध्याय साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुकेश जी से इतने लंबे समय से, इतना ज्यादा समय हो गया, लगभग 5 से 10 मिनट हो गए, पूछ रहे हैं उनसे, वो अपने कार्यकाल के 5 विद्यालय नहीं बता पाए अभी तक। सुनना नहीं चाहती? नहीं सुनना चाहते हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। नहीं उपाध्याय साहब बता रहे हैं, मैं नाम तो ले रहा हूँ। अवधेश उपाध्याय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है मुस्कान जी? जी, आप ही से मेरा सवाल। जी बताइए। पिछले 5 से 10 मिनट का समय हो गया है, मुकेश जी अपने कार्यकाल में उद्घाटन किए गए, कार्यकाल में शुरू और पूरे किए गए 5 विद्यालयों के नाम नहीं बता पाए हैं, जबकि शिक्षा का दम भरती है आम आदमी पार्टी। देखो ऐसा है मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। जनता देख रही है, आज वोट डाल रही है, आपको भाई एक काम कीजिए, या तो आप बोल लीजिए, मेरे पास इतना समय है नहीं। ठीक है, आप बात कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, आप बोल लो फिर। नहीं ठीक है, आप बात कीजिए। देखिए मुस्कान जी, मुकेश जी अपने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इन्हें सब पता है। मैं तो यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली में कुछ काम नहीं किया एक ढेले का, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है दिल्ली में। अब मैं बताऊं आपको, देखिए ये जब आए थे सत्ता में तो इन्होंने कहा था 11,000 नई बसें आएंगी। पूछिए कितनी नई बसें आई हैं। दूसरा इन्होंने बोला था कि दिल्ली के हर घर में मैं स्वच्छ नल पहुंचाऊंगा। देख लीजिए वीडियो उठाकर अरविंद केजरीवाल साहब की। आज तक स्वच्छ जल तो छोड़िए, आप पीने वाला जल तक नहीं है, नलों में सूखे पड़े नल घरों के। तीसरा सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, बोला था कि मैं यमुना मैया को साफ कराऊंगा ताकि दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा सके। इन्होंने यमुना मैया तो सफाई नहीं कर पाई, यमुना मैया की तो सफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी जरूर बना दिया कि उसमें डूबो, उसमें डुबकी लगाओ। एक नया स्कूल बना के नहीं दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, जबकि एमसीडी ने 52 स्कूल नए बनाए हैं और एमसीडी के जो अस्पताल हैं उसमें 32,000 बेड नए लगाए गए हैं। और जो 2039 जो ऑटो टिप्पर हैं जो घर घर जाकर कूड़े उठाने का काम करते हैं, वो भी एमसीडी का ही है। तो देखिए इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, इन्होंने केवल झूठ बोला, ठीक है, अपना प्रचार किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया दिल्ली में। यही कार्य आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है दिल्ली में, और इस बात का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। ठीक है, दिल्ली की जनता जवाब दे देगी। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने क्या किया, जरा उस पर एक बार चर्चा कर लेते तो बेहतर होता। उपाध्याय साहब, मैं आ रही हूँ, मिश्रा साहब आ रही हूँ आपके पास, आपका जवाब लूंगी, आपका सवाल लूंगी मिश्रा साहब। मैं उपाध्याय साहब से सवाल है मेरा, पिछले 15 सालों में 3 कूड़े के ढेर हैं जो अभी तक खत्म नहीं हो पाए हैं। उसके बाद बीजेपी कह रही है कि 2023 तक हम तीनों के तीनों कूड़े के पहाड़ जो है वो खत्म कर देंगे और वहां पर पार्क बना देंगे। जो पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया, ऐसा क्या है जो आप 1 साल में कर देंगे? मुस्कान जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, ये धन्यवाद देता हूँ आपको। देखिए ये जो कूड़े के पहाड़ हैं ये 15 साल के नहीं है, ये जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके समय के बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तो ये इन कूड़ों के जो ढेर हैं वो कम किया गया है। अभी भी आप देखिए ना, एक एक ढेर पर जहाँ ज्यादा है वहाँ पे उसी हिसाब से ट्रॉमल मशीनें लगी हुई हैं और कई मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़े को खत्म किया जा रहा है।
काम की बात तो छोड़ दीजिए, आप काम तो दिख रहा है दिल्ली आप मीट्रिक टन के हिसाब से सुनिए आती है हमारी उपाध्याय साहब, ऑटो टिप्पर, आप कह रहे हैं मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़े के पहाड़ों को कम किया जा रहा है, तो फिर 2023 तो फिर आप वो वादा क्यों कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते? 2023 तक आप कैसे कम कर देंगे, खत्म कैसे कर देंगे? वही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए नई नई मशीनें भी आ रही हैं, प्लांट भी लगाए जाएंगे जिससे कि बिजली बन सके, इसलिए वो बता तो आप चलिए 15 साल छोड़िए, 10 साल में ही कर लेते, 5 साल में भी हो जाता है ये काम। प्लांट आप अब लगाएंगे जब आपको लग रहा है कि भैया अब हमारी गड़बड़ होने वाली है एमसीडी में, तो आप कह रहे हैं कि हम प्लांट लगाएंगे। मुस्कान जी, कूड़े के ढेर अभी के नहीं है, 70 साल 60 साल पुराने कूड़े के ढेर आज के नहीं है, थोड़ा समय लगता है। मैं वही तो कह रही हूँ, 5 साल में कर लेते, प्लांट लगाने का था ना। उसी में देखो धीरे धीरे आई है ना सब योजना। देखो कोई भी अगर चीज होती है उसकी योजना बनाई जाती है, हमारे पास योजनाएं हैं, इनसे पूछे ना इनके पास क्या योजना है एमसीडी में चुनाव लड़ने के लिए, झूठ बोलने। उपाध्याय साहब अगर इतनी लंबी स्पीड से हम चलेंगे ना कि 5 साल में हम अपने कूड़े की पहाड़ 7 साल में खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तेज स्पीड से अगर हम चलेंगे, आप सुन लीजिए, अगर इतनी ही तेज स्पीड से चलेंगे ना तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बराबर जल्दी भारत तो नहीं पहुंचने वाला है। मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कैसे बनेगा विश्व गुरु, वही तो सवाल है। आप इतनी तेज गति से चलेंगे तो कैसे बनेगा? 5 साल में आप एक प्लांट नहीं लगा पाए। मुस्कान जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा आपका। भैया ऐसे चलेगा तो सर नहीं बन पाएगा ना इतनी जल्दी विश्व गुरु, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और हमारे पास योजनाएं हैं। ठीक है मिश्रा साहब, मुकेश जी आ रही हूँ आपके पास। मिश्रा जी, ठीक है उपाध्याय साहब, मिश्रा जी जल्दी से बात रखिएगा। मुस्कान जी मुझे कार्यक्रम के लिए निकलना है, कुछ काम है, मैं अपना लास्ट रिमार्क दे रहा हूँ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने 5 विद्यालयों का नाम नहीं बता पा रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता आपके द्वारा किए गए प्रश्न पे वो रोड मैप नहीं बता पा रहे हैं जिससे वो 1 साल में कूड़ों को खत्म कर देंगे। यही कांग्रेस की सरकार में आज जितने भी विद्यालय बने हुए हैं वो कांग्रेस की स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के समय के हैं। दिल्ली को मेट्रो शीला दीक्षित जी ने दिया, दिल्ली के जो लगभग सारे फ्लाईओवर हैं वो शीला दीक्षित जी ने दिया। दिल्ली को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और अब दिल्ली कांग्रेस को सत्ता दे रही। अब सुन लीजिए मुकेश जी, आखिरी कमेंट वो दे रहे हैं, वो तो सुन लीजिए। जी नकल आरोप लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश मिश्रा जो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। मुकेश जी अपनी बात रखें। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एकदम असहमत हूं जो इन्होंने कहा कि मैं 15 साल में नहीं कर सका, अब मैं 2 साल में कर दूंगा, मैं 3 साल में कर दूंगा। इनके पास अगर असल में करने का कोई नियत नहीं है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और जब भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे तब तो काम दिखेगा। तो इनके पास काम करने का ना नियत है न कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से दिल्ली में सत्ता में है और दिल्ली की जनता उनके काम से प्रभावित है, उनके काम का समर्थन करती है और तय है कि आगामी चुनाव में जो आज चुनाव हो रहा है 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे हम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं जनता से कि अगर अच्छा पार्क चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए, कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे हम, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे हम, दिल्ली को जिस तरह जनता अपेक्षा करती उस तरह बना के देंगे। और आप भाजपा के बस में अगर होता तो 15 साल के कार्यकाल में कर लिए होते। आज चुनाव देखिए, इनके 3 मेयर रहे हैं कि कोई भी मेयर चुनाव में नहीं दिखा प्रचार के दौरान। ये मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इन्होंने काम किया कुछ नहीं। इनके पार्षद वोट मांगते हुए आपको नहीं दिखेंगे, काम किया कुछ नहीं। तो जो लोग काम कर नहीं पाए वो फिर मौका मांग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनको चोट मिलेगी। ठीक है उपाध्याय साहब, आपको चोट देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं आपके एमसीडी के चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन कोई मेयर दिखाई नहीं देता है। अवधेश उपाध्याय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं तो कहेंगे कहाँ जी। अभी से ये हार मान चुके हैं, इनको पता हो गया है कि अब हम चुनाव में फेल हो रहे हैं, इस वजह से इन्होंने
ये इनका लिंक टूट गया होगा। चलिए ठीक है, लेकिन आप भी तो नहीं बता पाए ना। चलिए अभी बता दीजिए, अब तो समय भी आपके पास भरपूर है। 5 विद्यालयों के नाम जी बता जी दीजिए। जी खैर जिनका सवाल था वो तो जी चले जी। गए हैं। नहीं, देखिए देखिए मैं बता दूं, 2021-22 में 20 एसओएसी के द्वारा स्कूल बनाया गया था, जो दिल्ली सरकार के द्वारा था। और शिक्षा के स्तर की जहां तक मैं बात करना चाहूंगा, विश्व स्कूल रैंकिंग में दिल्ली के 5 स्कूल हैं, जिसमें एक स्कूल टॉप करता है, दूसरा स्कूल सेकंड है। तो इस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है। नाम गवर्नमेंट नहीं स्कूल बता के, पा रहे हैं आप मुकेश जी स्कूलों के, ना तो आपने नहीं मिश्रा मैं साहब बता के रहा हूँ, सामने बताए। सुनिए, चलिए ठीक प्रतिभा है, विकास उपाध्याय साहब, विद्यालय ठीक है। सेक्टर 10 द्वारका उपाध्याय फर्स्ट। साहब भी हमारे साथ सुन जुड़ लीजिए, चुके हैं। ठीक है, उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे आवाज मिल रही है पूरी तरह से, आप बताओ। जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि आपका कोई भी मेयर दिल्ली में प्रचार के लिए, एमसीडी चुनाव के लिए नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप मांग रहे हैं वोट। देखिए मुस्कान जी, मैंने आपको शुरू में कहा, बीजेपी बहुत अलग पार्टी है। यहाँ एक परिवार की तरह काम करते हैं। यहाँ कोई अगर नहीं निकला है तो कहीं किसी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे, कोई ना कोई काम होगा उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव में नहीं काम कर रहे हैं। हर किसी को हर तरह से जिम्मेदार, मैं भी कहीं लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं समय निकाल के आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा तक सब लोग एक तरह से काम करते हैं और एक जैसे काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, और देखिए इस बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में कमल खिलेगा एमसीडी में, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है वो। क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है दिल्ली में, जिसने जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है दिल्ली में, वो दिल्ली की जनता ने देखा है। किस तरह से, देखो आप देखिए ना, छठ पर हर साल ये कहते हैं केजरीवाल साहब कि हम यमुना मैया को साफ करवाएंगे, साफ करवाएंगे। कब करवाई साफ? 7 साल में कितनी बार बोल दिया? मैंने कहा 70 दफे बोल दिया होगा इन्होंने, लेकिन आज तक यमुना मैया साफ नहीं हो पाई। लेकिन घर घर शराब पहुंचा दिया अरविंद केजरीवाल साहब ने। तो अच्छी अच्छा साइन है ये। आप मतलब एक तरह से युवाओं को पढ़ाई की बात करते हो, दूसरी तरफ आप हमें ढोंकने काम कर रहे हो शराब नगरी में। शराब नगरी बना के खड़ी कर दिया आपने दिल्ली को। तो देखिए दिल्ली की जनता सब देख रही है, अब वो जवाब देगी इस एमसीडी चुनाव में। ठीक है उपाध्याय सभी को फिर से मैं लौटूंगी आप सभी के पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। मुकेश सिंह जी, जिस तरीके से दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आज हो रहे हैं और इसको लेकर उपाध्याय साहब का भी यही कहना है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है आम आदमी पार्टी में, और जिस तरीके से लगातार ये जो आरोप लगे हैं आप पर, चाहे वो दिल्ली को, पूरी राजधानी को शराब के नशे में झोंकना हो या तमाम बातें हो, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए असल में इनके पास है भी नहीं कुछ कहने को। जो भी आरोप हैं, जब कोर्ट में जाते हैं, इनके द्वारा पूर्व में भी लगाए गए तमाम आरोप हैं, कहीं ठहर नहीं पाते। मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्ट इनको फटकार लगाती है। ये आरोप झूठे हैं, कोर्ट का समय न खराब करें, देश का समय न खराब करें। अगर काम किया होता तो उस पर बात करते। ये बता रहे हैं कि हमारे तीनों मेयर के पास काम आ गया, हमारे 181 जीते हुए पार्षदों को काम आ गया। अचानक काम आ गया, वो एमसीडी चुनाव में नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये वार्डों में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे, विधानसभा में मांगेंगे, हर जगह ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यानी कि स्थानीय नेतृत्व इनके पास कुछ है ही नहीं, तो जनता इनको वोट क्यों करे जब काम नहीं किया तो। उपाध्याय साहब, जनता बेहद समझदार है दिल्ली की, उसको पता है कि हमको कौन सा फैसला लेना है। और आज का वोट जो है 4 तारीख को, आगामी 7 तारीख को तय कर देगा। उपाध्याय साहब, एक बार फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया आपके सामने मुकेश जी ने। क्या बताओ, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है मुस्कान जी, हम तो सीधा सीधा है। दिल्ली में कमाल खिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किया दिल्ली में क्या काम किया बता दें। देखिए मुकेश जी क्या काम किया, बहुत अच्छी बात कही। देखिए मुस्कान जी, अब मैं बता रहा हूँ, बोले चुप रहे, मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम किया है। देखिए दिल्ली में एमसी ने पिछले 5 साल में 52 नए स्कूल बने हैं, ठीक है। और दूसरा, लाजपत नगर में एक स्कूल ऐसा है जो वर्ल्ड के टॉप 10 में नंबर है उसका, देख लीजिए उठाकर आंकड़े आप। दूसरा, जो एमसीडी के अस्पताल है उसमें 32,000 नए बेड लगाए गए हैं,
ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा काम जो है, जो घर घर जाकर आपने देखा होगा सुबह सुबह जो गाना गाते हैं, वो गाना गाते हुए आपके घर से जो है कूड़ा उठा कर ले जाता है, वो भी एमसीडी का ही है। 2039 ऑटो टिप्पर लगाए गए हैं इसी काम के लिए कि आप जाइए घर से कूड़ा उठाइए, ठीक है। और भी बहुत से काम हैं जिनका लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये एक काम बता दें जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया हो पिछले 7 साल में, झूठ के अलावा। एक नया स्कूल बनवाया हो, ठीक है, एक नया अस्पताल बनवाया हो, ठीक है, बताइए आप। मुस्कान जी, हम तो काम के लिए जा रहे हैं। देखो भाजपा जो वोट मांग रही है, भाजपा अपने काम पर वोट मांग रही है, भाजपा जीतेगी अपने काम के नाम पर जीतेगी, और ये हारेंगे अपने झूठ के नाम पर हारेंगे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने झूठ बोल बोल कर दिल्ली वालों का पूरा हालत खराब कर दी। मुकेश जी अब दे दीजिए जवाब। जी जी मैं दे रहा हूँ। एक समय कांग्रेस का भी सत्ता था दिल्ली में, और वो सत्ता इसलिए गई कि उन्होंने चरम पर भ्रष्टाचार किया था। राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था, 4 रुपए का काम 400 रुपए में हुआ। कुछ लोग काम करवाते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, ये अपना काम तो गिना रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि उसमें भ्रष्टाचार कितना कर दिया। 4 रुपए का काम 400 में करवा दिया, इस तरह का इनका काम है। इससे दिल्ली की जनता को क्या लाभ मिला है? नालियां बजबजा रही हैं, कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं। जो निर्माण कार्य होता है, इनके अधिकारी आ जाते हैं एमसीडी के पैसा लेने, एक एक पिलर पर पैसा लिया जाता है। चारों तरफ अव्यवस्था व्याप्त है और जनता समझ रही है इन सब चीजों को, जवाब देने के लिए तैयार है। जो ये काम गिना रहे हैं ना, इस काम में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा का स्तर इनके स्कूलों में कौन सा रहा है, कैसा रहा है? दिल्ली सरकार तो बता रही है कि जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट रहा है, हमने प्रोडक्टिव वर्क किया है। उपाध्याय साहब वो कह रहे हैं कि हमने तो प्रोडक्टिव वर्क किया, आप बता दीजिए। ये मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रोडक्टिव वर्क किया है या नहीं, वो तो दिल्ली की जनता को दिखा देगी, ठीक है। अच्छा मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है क्या, आप बताइए। जो इन्होंने वादे किए थे 500 नए स्कूल खुलवाने के, कितने नए स्कूल खुलवाए हैं? और तो और खुलवाने की तो बात अलग रही, 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, देख लीजिए आप झांक के। और 80% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बताइए ना। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो भविष्य को सुधारने में लगे पड़े हैं। अरे भैया, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, वो भविष्य को सुधारने में नहीं, भविष्य को बिगाड़ने में लगे हैं। तो शराब की दुकानें जो खुलवा दी ना गली गली में, उससे भविष्य सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा। मुस्कान जी गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? शराब पीने से कौन सा भविष्य सुधरता है, किसका सुधरता है, आप मुझे बताइए। भाई आप जो स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है उनकी रिक्तियां पूरी करिए, जो वाइस प्रिंसिपल नहीं है उनको भरिए, तभी तो बच्चे को भविष्य बढ़ेगा ना। नए स्कूल खुलवाइए, लेकिन इनमें से तो एक काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। पूछ लीजिए, एक नए स्कूल के नाम बतवा दीजिए इनसे कि ये स्कूल नया बनाया है या इतने नए प्रिंसिपल हैं। और देखो एमसीडी ने 13,000 कर्मचारी को रेगुलाइज किया है, कितने काम गिनाऊं मैं एमसीडी के? ये काम गिनाते कि इन्होंने एक काम किया है दिल्ली में, झूठ के अलावा। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, काम नहीं हुआ है। देखिए आप वरिष्ठ हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप तथ्यों के साथ बताइए कि हमने इतने नए स्कूल खुलवाए, हमने इतने नए अस्पताल बनवाए, इतने हमने नए बेड लगवाए अस्पताल में। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहा है, ये काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों का मनमानापन रोकने का काम हमने किया, ये काम नहीं है। विश्व स्कूल रैंकिंग में दिल्ली का 5 स्कूल टॉप करता है, ये काम नहीं दिख रहा है इनको। देखिए साफ बात है, लेकिन छठ पूजा के लिए दिल्ली वासियों को यमुना मिलती है सफेद झाग वाली, ये काम है आपका। जी हाँ 2025 तक हम उसको साफ करेंगे। अरविंद जी बार बार कह रहे हैं इस बात को। 2025 साल दर साल वही तस्वीरें सामने आती है मुकेश जी, साल दर साल वही तस्वीरें सामने आती हैं, कोई फर्क नहीं होता तस्वीरों में। जी हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं, उस पर काम चलना एक दिन का काम नहीं है, वर्षों का पाप है, उसको धोने में समय लगेगा। वही बात बीजेपी वाली बात कर रहे हैं आप, वर्षों का पाप है। अरे तो 7 सालों में क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी? क्या एक यमुना साफ नहीं हो पाई आम आदमी पार्टी से पिछले 7 सालों में? कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं, विश्व स्तर का शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। तो यमुना को भूल जाएंगे? वही उसी यमुना का पानी पूरी दिल्ली पीती है मुकेश जी, उसी यमुना का पानी पूरी दिल्ली में पीने के लिए जाता है,
पूरे दिल्ली में टूटियों में, पूरी दिल्ली में नलों में वही जमुना का पानी जाता है। आज आपने कह दिया कल साफ हो जाएगा क्या? उसका एक प्रक्रिया अरे है। तो पिछले 7 सालों में तो कर लेते जनाब जी, हो तो रहा है, टाइम लगता है। नहीं हो रहा है ना, वो आपको दिख रहा है, आप कर रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा हो रहा है, लेकिन नहीं हो रही है। दिल्ली साफ नहीं हो रही है, ना आम आदमी पार्टी कर रही है और ना बीजेपी कर रही है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन एमसीडी का दंगल आज दिल्ली में जारी है, वोटिंग लगातार हो रही है और वोटिंग परसेंट भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किन मुद्दों पर आकर आज जो वोट कर रही है, अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से जनता किस पार्टी पर विश्वास जताती है एमसीडी चुनाव के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।